नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्रह्म राक्षस की साधना। बहुत लोग हैं जो कि ब्रह्म राक्षस के साधना के विषय में मुझसे कह रहे थे, तो हमने कहा कि आप लोगों के बीच इसे रखा जाए। चूँकि देखिए, ब्रह्म राक्षस की मैं आपको पहले तो कहानी सुनाता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ब्रह्म राक्षस को लेकर। अब मैं उस समय कलकत्ता में रहता था। हमारे एक मित्र थी क्या है आज भी, तो उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया था और वो इस कदर था कि ब्रह्म राक्षस उसे बहुत परेशान करता था। अब वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। लोग कहते थे कि मतलब अगर कोई साधु फ़कीर जैसा इंसान उसके घर के पास से गुजरता था तो कहता था, शैतान की नज़र, शैतान की नज़र, शैतान की नज़र। लेकिन घर वाले समझ ना पाते थे, क्योंकि वो मित्र है हमारी। तो उसने जब हमसे कहा तो फिर मैंने देखा। तब एक रात ऐसा हुआ कि जब उसने मुझसे कहा तो मैं फिर उस वक्त ध्यान में बैठा था, और वो थी उस समय ऋषिकेश में। अब वहाँ से मैंने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो ब्रह्म राक्षस जो है वो अचानक से मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आप मत मुझे हटाइए, मत मुझे हटाने की कोशिश करिए। मैंने कहा, तुम क्यों हो इसके पीछे? मैंने कहा कि इसके परिवार से मैं बहुत पहले से लगा हुआ हूँ, और अब ये लड़की है तो इसके ऊपर मैं हूँ। और पता ये चलता है उस ब्रह्म राक्षस से मुझे कि उसके घर के ही लोगों ने उसे उस पर डाला है, मतलब रिश्तेदारों ने। तो सारा माजरा मैंने समझ लिया। फिर अब क्या होता है कि ब्रह्म राक्षस जो है वो ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी मंत्रों से हटाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं विद्वान होते हैं। अगर तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तो साथ में वो भी पढ़ेंगे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, जो ऐसे किसी कर्मवश या जैसे भी हो श्राप को पा जाते हैं ब्रह्म राक्षस बनने का, उनके लिए स्वर्ग और नरक दोनों के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो अब हुआ यूँ कि जब उसने मुझे सारी बात बताई तो मैंने एक बात अच्छे से समझ ली थी कि मंत्रों का प्रयोग इसके ऊपर व्यर्थ है। तब मैंने अपने मित्र से कहा कि पहाड़ों में चलो, या किसी जंगल में, या किसी समंदर किनारे। क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस को हटाया नहीं जा सकता था। उसे या तो किसी पेड़ पर स्थान देना पड़ता, या किसी पीपल के पेड़ पर, या किसी ऐसी जगह उसे भेजना पड़ता कि जहाँ पर वो जाकर रह सके, किसी चीज़ के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर। लेकिन किसी एक व्यक्ति से उतार कर दूसरे व्यक्ति के सर पर उसे डाल देना, ये अधर्म के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने ये करना उचित नहीं समझा। तो फिर
जब विचार विमर्श हुआ तो वो फिर मेरे साथ पहाड़ों पर गई, और वो हिमाचल के पहाड़ थे। वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ भी थे, पीपल के पेड़ भी थे, तेजपत्तों के पेड़ थे, और ना बड़ा खूबसूरत भव्य नज़ारा था वहाँ का। तो हमने ये फैसला किया कि हम मिलकर एक अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि वो भी इन चीज़ों में की जानकार थी। तो फिर मैंने उसे एक मंत्र बताया। मैंने कहा तुम ये मंत्र पढ़ना शुरू करो। मैं भी साथ में बैठा था, मैंने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब हुआ यूँ कि किसी तरह से हमारे मित्र को ये अनुभूति होने लगी कि जैसे कोई उसके आसपास है ब्रह्म राक्षस के अलावा, और वो वही शक्ति थी जिसका मंत्र जाप किया जा रहा था। अब उस शक्ति ने ब्रह्म राक्षस को कहा आप चलिए यहाँ से, क्योंकि वो जाप ऐसा था कि जो कि सौम्यता से ब्रह्म राक्षस को समझा बुझाकर उसके ऊपर से हटाने का था। अब एक शक्ति होती है कि जैसे भूत प्रेत होते हैं, उन्हें वो हटना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती उन्हें मंत्र पढ़कर हटाया जाता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, उसे समझा बुझा कर ही हटाया जा सकता था। अचानक से, चूँकि ये रात्रि का समय था जब की बात मैं बता रहा हूँ, तो हम लोगों ने होटल ले रखा था, अपने अपने रूम थे। फिर रात के समय हम लोग, और पास में जंगल था, तो जब रात हुई थी तब की ये घटना है। जब उसको मैंने बैठाया मंत्र पढ़ने के लिए, और बीच में आग जल रही थी, एक तरफ मैं बैठा मंत्र जाप कर रहा था। अब होता है कि जब उस शक्ति ने उसे समझाया तो वो चलने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने अपने मंत्र जाप को रोका नहीं, और तेज बिजली चमकती है, हवाएं चलने लगती हैं। बिल्कुल ये वैसा ही हो रहा था जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों। अब जो मेरे साथ चलने वाली एक अन्य ऊर्जा थी वो साथ में जाती है, और वो भी उस शक्ति का साथ देने लगती है कि ब्रह्म राक्षस को समझाना था कि आप किसी तरह से इस पर से हट जाइए। उसे समझाते बुझाते तब उसने बहुत कहने पर ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन क्या होता है कि वो ब्रह्म राक्षस कहता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे एक पीपल के पेड़ पर स्थान चाहिए, और अगर भविष्य में अगर वो कोई वो पीपल का पेड़ काट देता है तो जो काटने वाला है मैं उसके घर चला जाऊंगा। तो हमने वहीं आसपास ढूंढा, तो वहाँ पीपल का पेड़ हमें एक मिला, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी जिस पहाड़ पर हम गए थे, और वो जो पीपल का पेड़ था वो थोड़ा नीचे की तरफ था। मतलब वो एरिया ऐसा था कि जहाँ से प्लेन एरिया और पहाड़ मतलब दोनों थे। मतलब यूँ कहें तो जहाँ से पहाड़ का आरंभ होता है, उस स्थान की बात मैं बता रहा हूँ। अब होता यूँ है कि बहुत कहने समझाने के बाद तो जब वो पीपल के पेड़ पर जब स्थान मांगता है तो हमने उसे स्थान तो दे दिया था। अनुष्ठान करके हमने सब विधिवत क्रिया
करवाई, सब कुछ करवाया और उस लड़की के ऊपर से वो ब्रह्म राक्षस उतर जाता है और वो आज भी उस पीपल के पेड़ पर है। क्योंकि हमारे वहाँ आसपास के मित्र लोग हैं, वो लोग कभी कभी जाकर देखते हैं, तो पीपल का पेड़ वो आज भी वहीं का वहीं है। तो ऐसे होते हैं ब्रह्म राक्षस, मानो उन्हें भूत प्रेतों की तरह हटाया नहीं जा सकता। ऐसी और भी कहानियाँ हैं ब्रह्म राक्षस की, जो कि ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने अपने गुरुओं के मुख से भी सुनी ऐसी ब्रह्म राक्षस की रोचक कथाएं हैं, लेकिन जो कि उनके जीवन का अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा कि ब्रह्म राक्षस जितना लोग कहते हैं कि वो बुरे होते हैं या बहुत ये करते हैं, तो ब्रह्म राक्षस बुरे नहीं होते हैं। अगर उनके साथ कोई जाति हुई रहती है तो ही वो सामने वाले को परेशान करते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कोई पीपल का पेड़ है, वो उसका घर है, उसको काट देना तो फिर तुम्हें ही परेशान करेगा। या जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस बना होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई होती है, वो उनके भी पीछे वो पड़ता है। तो ये होते हैं ब्रह्म राक्षस। अब इनकी साधना भी है। ब्रह्म राक्षस ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, मतलब वो अलग लेवल की चीज़ होते हैं ब्रह्म राक्षस। अगर ब्रह्म राक्षस साधना करनी है तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जा सकती है और दोपहर के समय से आरंभ करके वो रात्रि काल तक चलती है। तो ब्रह्म राक्षस की साधना जिसे करनी हो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर है, उस पर संपर्क करके मंत्र ले सकता है ब्रह्म राक्षस की साधना करने के लिए। एक बात जान लो, अगर ब्रह्म राक्षस खुश हो गया तो जो चाहोगे वो कर देगा। उसकी साधना करने का मतलब है ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, तुम अब समझ लो वो चमत्कार भी दिखाता है। अगर कहो कि जाके सामने वाले घर को गिरा दो, वो घर देखते देखते आपकी आंखों के सामने ढह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कहोगे कि सामने वाले वृक्ष को उखाड़ फेंको, वृक्ष अपने आप उखड़ के गिर जाएगा। तो ब्रह्म राक्षस इस तरह की चीज़ें भी करता है। अरे ब्रह्म राक्षस में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, तुम सोच नहीं सकते। केवल महाशक्तियाँ ही ब्रह्म राक्षस का मुकाबला कर सकती हैं या उन्हें दंड दे सकती हैं। ब्रह्म राक्षस कोई साधारण चीज़ नहीं है। अब ब्रह्म राक्षस का क्या होता है कि वो खुश भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसे खुश करना भी आसान है। उसकी साधना माने ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करनी पड़ती। लेकिन गुस्सा होता है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी होता है। वो गुस्सा हो गया ब्रह्म राक्षस तो फिर बचा नहीं सकता कोई तुम्हें उससे। अगर ब्रह्म राक्षस किसी के पीछे पड़ा हो, क्रोधित हो, तो फिर उसको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है या तो भैरव कवच या वराह कवच, नरसिंह कवच या महाकाली कवच या नाग कवच या गरुड़ कवच। यही चीज़ें हैं जो कि बचा सकती हैं ब्रह्म राक्षस से। अगर किसी पर ब्रह्म राक्षस लगा हो या उसे परेशान करता हो तो वो भी हमें बता सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पास ऐसे कवच भी हैं जिससे कि वो सदा सदा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। ऐसे तरीके भी हैं और उसकी साधना भी है। उसको खुश करना हो, उससे वरदान लेना हो तो वो भी कर सकते हैं। और अगर ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करना है
वो पूरी तरह से तुम्हारे साथ चले आँखों के सामने, तो वो भी हो सकता है। तो ये थी ब्रह्म राक्षस की कहानी और उसकी साधना के विषय में। और उसकी साधना के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसमें आपको पीपल की लकड़ियाँ चाहिए, सूखे पत्ते चाहिए पीपल के, और हरा पीपल का वृक्ष के नीचे आपको बैठना है। एक धूप लेना है, एक दीपक शुद्ध घी का जलना चाहिए। एक बाजोट पर आप 11 बबूल के कांटे रखें, बबूल के कांटों पर एक नींबू रखें, और तब आपको जाप करना होगा। बाकी पूरी विधि जिसको भी जाननी है वो मेरे से कॉल पे या मैसेज पर, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।